नमस्ते दोस्तों, अरुणिता फैन चैनल में आपका स्वागत है। कोलकाता के छोटे से गांव बनगांव में जन्मी अरुणिता आज नहीं केवल इंडिया में बल्कि सारी दुनिया में अपनी पहचान बना चुकी है। अरुणिता ने अपने टैलेंट, अपनी मेहनत और अपनी सादगी के दम पर अपनी कामयाबी का सफर बचपन से ही शुरू कर दिया था, लेकिन इंडियन आइडल से अरुणिता ने बुलंदियों की ऊंचाइयों को छुआ है। आज हम अरुणिता के फैंस के लिए इंडियन आइडल के सफर की खास झलकियां लाए हैं, जो उन फैंस के लिए बेहद खास तोहफा है जो अरुणिता को इंडियन आइडल से पसंद करते हैं। अरुणिता के इस कामयाबी के सफर को बार बार देखना चाहते हैं और उसके गानों को बार बार सुनना चाहते हैं। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। ऐसे ही अरुणिता की संगीत में रुचि बहुत छोटी सी उम्र से ही नजर आने लगी थी। अरुणिता की मां ने अरुणिता के इस हुनर को पहचाना और उसकी पहली गुरु बनी। फिर अरुणिता ने कुछ समय तक अपने मामा जी से भी संगीत की शिक्षा ली और उसके बाद पुणे जाकर गुरु रविंद्र गांगुली जी से संगीत की शिक्षा ली। अरुणिता बचपन से ही अपनी मां के बहुत करीब रही है। वहीं अरुणिता की सबसे पहली, सबसे अच्छी दोस्त है और वहीं गुरु भी है। एक सीधी सादी सी लड़की जिसे घर में रहना बेहद पसंद था, घर के छोटे छोटे काम करने का शौक था। आस पड़ोस की हर महिला जिसकी दोस्त थी, वह बॉलीवुड की इस चकाचौंध वाली बड़ी सी दुनिया में अपनी मधुर आवाज से अपनी एक अलग जगह बना रही है और लाखों दिलों पर अपने सुरों का जादू बिखेर रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं, बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगिंग के लिए इंडियन आइडल एक बेहतरीन मंच है और यही सोचकर अपना प्लेबैक सिंगिंग का सपना पूरा करने के लिए अरुणिता कांजीलाल ने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया और अपने टैलेंट के दम पर उस शो में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। 17 साल की छोटी सी उम्र में इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मंझे हुए कलाकारों के आगे परफॉर्म करना आसान नहीं है। कोई भी नर्वस हो सकता है। कुछ ऐसा ही अरुणिता के साथ भी हुआ। इंडियन आइडल शो में अरुणिता की पहली परफॉर्मेंस नेहा कक्कर, हिमेश रेशमिया और विशाल ददलानी जी के सामने थी, तो अरुणिता भी थोड़ी नर्वस हो गई। लेकिन नर्वसनेस के बावजूद अरुणिता ने एक सफल ऑडिशन दिया और इंडियन आइडल में अपनी जगह बना ली। अरुणिता ने ऑडिशन के लिए सॉन्ग बेमिसाल मूवी का लता मंगेशकर द्वारा गाया गया एरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन सॉन्ग चुना। तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन। लता मंगेशकर जी के गाने को गाना ही किसी उभरते हुए कलाकार के लिए अपने आप में ही एक बड़ा चैलेंज है और दूसरा चैलेंज इतने उम्दा कलाकारों के सामने परफॉर्म करने का था, तो घबराहट और थोड़ी नर्वसनेस तो लाजमी ही है। लेकिन अरुणिता ने अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए अपनी आवाज का असर जजेस तक पहुंचा ही दिया और इंडियन आइडल में एक स्टेप आगे बढ़ गई। तेरी पवन ढूंढे किसे तेरा मन। चलते चलते बावरी से तू फिरे। कौन है तेरा सजन ओ। नेहा कक्कड़ जी ने भी अरुणिता की घबराहट को बखूबी पहचाना और माना कि छोटी सी उम्र में बिना किसी ज्यादा अनुभव के गाना हो तो कोई भी नर्वस पहली हो बात सकता है। मुझे आपकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगी है, आपका थ्रो बहुत अच्छा है। थैंक यू। मुझे ना आप बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई लग रही हैं, बहुत डरी हुई लग रही हैं आप, और आप बहुत छोटी भी हैं, तो उतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा आपको मुझे। लेकिन उन्हें अरुणिता की आवाज बेहद पसंद आई और फौरन अरुणिता के लिए हाँ कर दिया। तो मैं एक्चुअली चाहूँगी कि आपको एक और चांस दिया जाए। और तुम्हारी आवाज में वो क्वालिटी है जो क्लासिकल बॉलीवुड सिंगर में हो। तो इस तरह तीनों जजेस तक अपनी आवाज का हुनर पहुंचाते हुए अरुणिता का इंडियन आइडल का सफर शुरू हुआ। अरुणिता ने इंडियन आइडल के स्टेज पर अपनी पहली परफॉर्मेंस दी और जिस तरह से लय को पकड़ा, सभी को मंत्रमुग्ध ही कर दिया। इस तरह अपनी पहली परफॉर्मेंस से ही अरुणिता ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी और अपने सुरों का जलवा बिखेर दिया। अरुणिता के द्वारा गाया सॉन्ग सुर और ताल का ऐसा संगम, ऐसा तालमेल बड़ी मुश्किल से ही देखने को मिलता है। ऑडिशन के समय अरुणिता जितनी नर्वस थी, इंडियन आइडल के मंच पर अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस के समय अरुणिता उतनी ही कॉन्फिडेंट थी। अपनी पहली परफॉर्मेंस से ही अरुणिता ने
अपनी आवाज का सबको कायल बना लिया। अरुणिता के इस फर्स्ट ऑडिशन को वीडियो सोनी टीवी के यूट्यूब चैनल में अभी तक 1.5 लाख से भी ज्यादा लाइक्स और 10 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज और ढेरों कमेंट्स मिल चुके हैं। अरुणिता को लोगों ने अपना बहुत प्यार दिया है। पूरे गाने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जरूर सुने। अगर कमेंट्स की बात जाए तो गॉडेस सरस्वती, melodious and powerful voice, amazingly talented, outstanding, greatest assets for the future of classical music of India, pure and innocent voice, queen of melody. Such beautiful and mesmerizing singer that makes all Indians proud, once in every generation, a true diamond जैसी उपाधियों से भरा रहता है। अरुणिता के आगे के सफर में हमारे हमसफर बने रहिएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अरुणिता का हर एक फैन जो उसे बार बार सुनना चाहते हैं, उनसे अरुणिता की कोई भी परफॉर्मेंस मिस ना हो। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।